खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। 21 बच्चों की खुदकुशी। जंतर मंतर पर बच्चों पर चले लाठियों के खिलाफ एहतजाज के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। सीजेपी की तारीखी जीत। हुकूमत ने तमाम मुतालिबात कबूल कर लिए। जंतर मंतर पर जारी एहतजाज हुआ खत्म। आज बिहार के कई शहरों में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरे। स्टूडेंट्स पर पुलिस का लाठीचार्ज। सीवान में फायरिंग की इत्तला। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह पहुंचे द्रास। करगिल के हीरोज को पेश किया खिराज तहसीन। का हिंदुस्तान बहादुरी और कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल गहरे। सऊदी हमले, हूथियों का जवाबी वार। आबनाए हुर्मुज़ में नया बहरान शुरू। फ्रांस में आग का कहर। 2 लाख के करीब अफराद महफूज मकानात पर मुंतकिल। फौजी तैयारों को भी मैदान में उतारा गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। इस्तीफे के बाद मरकजी काबीना के सीनियर वजीर प्रहलाद जोशी को हफ्ते के रोज नया मरकजी वजीर तालीम मुकर्रर कर दिया गया है। सदर जमहूरिया ने उन्हें वजारत तालीम का इजाफी कलमदान भी सौंपने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मशवरे पर प्रहलाद जोशी को उनकी मौजूदा वजारत के साथ साथ इजाफी जिम्मेदारी दी गई है। प्रहलाद जोशी फौरी तौर पर वजारत तालीम की जिम्मेदारियां संभालेंगे, जबकि वो अपनी मौजूदा वजारत का कलमदान भी बदस्तूर बरकरार रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। पिछले 1 माह से जायद अरसे से चल रहा है एहतजाज। इसके बाद बिलाखिर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कबल लिखे गए खत की तफसीलात अब सामने आ गई हैं। अपने इस्तीफानामे में उन्होंने तलबा, असातिज़ा और तालीमी इस्लाहात के लिए अपनी तवील खिदमात का जिक्र करते हुए मुल्क के नौजवानों के जज्बात और उमंगों के एहतराम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वह मुल्क के नौजवानों की उमंगों, जज्बात और उनकी जायज़ तवक्कुआत का गहरा एहतराम करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने खत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी क़यादत में मुल्क की खिदमत का मौका मिलना उनके लिए बाइस एजाज़ रहा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले तलबा और मुजाहिरीन ने खुशी का इजहार किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी की, एक दूसरे को मुबारकबाद दी और इस पेशरफ्त को अपनी तवील जद्दोजहद की कामयाबी करार दिया। एहतजाज में शामिल तलबा का कहना था कि मुसलसल अवामी दबाव, पुरअमन एहतजाज और नौजवानों के इत्तेहाद के नतीजे में हुकूमत को यह फैसला लेना पड़ा। मुजाहिरीन के मुताबिक ये सिर्फ एक वजीर के इस्तीफे की बात नहीं, बल्कि तलबा के हुकूक और तालीमी निज़ाम में शफाफियत की जद्दोजहद की कामयाबी है। जंतर मंतर पर मिठाइयाँ तकसीम की गई और डांस किया गया। दिल्ली में मरकजी वज़रा के साथ होने वाले अहम मुज़ाकरात के बाद सीजेपी ने अपना एहतजाज वापस लेने का ऐलान कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मरकजी वज़ीर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के तर्जुमान सौरभ दास और आशुतोष रांका से मुलाकात की। तवील बातचीत के बाद बिलाखिर हुकूमत ने सीजेपी की तमाम मुतालिबात को मंजूर कर लिया, जिसके बाद तंजीम ने दावा किया कि उनके तमाम अहम मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए हैं और इस बुनियाद पर तहरीक ख़त्म करने का फैसला किया गया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। On that note,
the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो। सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और हुकूमत ने जो कदम उठाया हम उसका इस्तकबाल करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुरअमन तरीके से मुतालिबात पूरे हुए, फिर एक बार जमहूरियत की जीत हुई। साथ ही सोनम वांगचुक ने पुरअमन तरीके से एहतजाज करने वाले तलबा की भी सताइश की। तो मैं जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यह मुल्क के तलबा की जीत है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान बदउनवानी, तालीमी निज़ाम की तबाही और नाअहली की अलामत बन चुके थे। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क भर के तलबा और नौजवानों ने अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल जद्दोजहद की, जिसके नतीजे में हुकूमत को आखिरकार झुकना पड़ा। एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। उस पर रिएक्शन था। बेरोजगारी पर रिएक्शन था और जो हिंदुस्तान का जो आज हालत है, जो सिचुएशन है, उस पर रिएक्शन है। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था और अच्छा है कि वो गया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आज अवाम ने मुल्क को उन लोगों से वापस लेना शुरू कर दिया जिन्होंने आइन को कमजोर करने और इसे खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कोई भी आमिर अवाम की ख्वाहिश और जमहूरी ताकत को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। I'm very happy for many reasons, but the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has got. नीट पेपर लीक और इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों के मामले पर मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मुल्क भर में सियासी और समाजी हलकों के साथ साथ बॉलीवुड से भी भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। फिल्मी दुनिया के मुतअद्दिद मारूफ शख्सियात ने इस पेशरफ्त को एहतजाज करने वाले तलबा की जद्दोजहद की कामयाबी करार दिया। अदाकार विजय वर्मा, कॉमेडियन वीरदास, अदाकारा स्वरा भास्कर, मुसन्निफ व कॉमेडियन वरुण ग्रोवर, अदाकार अभिषेक बनर्जी, सना आज़ाद, सोनाक्षी सिन्हा, पार्वती थरूर, फिल्मसाज विक्रमादित्य, आलिया भट्ट और ट्विंकल खन्ना समेत कई फनकारों ने सोशल मीडिया पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए तलबा को मुबारकबाद दी और उनकी मुसलसल जद्दोजहद को सराहा। अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि भारत के नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी को झुकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को बहुत पहले ही वजारत से बरतरफ कर देना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने ताखिर से फैसला किया।
टीडीपी सरबराह महबूब मुफ्ती ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रद्दअमल देते हुए कहा कि साबित हो गया कि गांधी का भारत आज भी जिंदा है और तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क महफूज हाथों में है क्योंकि अब नौजवान आगे आ चुके हैं और अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रद्दअमल देते हुए कहा, यह जमहूरियत की जीत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का गुरूर आखिरकार अवाम की ख्वाहिश के सामने झुक गया। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि पिछले 12 साल से जमहूरियत आईसीयू में थी, अब उसे दोबारा जिंदगी मिल गई। संजय राउत ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रद्दअमल देते हुए कहा कि गुज़श्ता 12 बरसों से हिंदुस्तानी जमहूरियत गोया कोया में थी, लेकिन तुलबा के इस तहरीक ने इसे दोबारा जिंदा कर दिया। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज़ाद रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि सिर्फ वज़ीर तालीम का इस्तीफा काफ़ी नहीं, बल्कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी तुलबा से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। पप्पू यादव ने नीट पेपर लीक मामले में खुदकुशी करने वाले तुलबा के अहलखाना को मुआवजा देने का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि 2024 के मुबैना मास्टरमाइंड संजय मुखिया के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की। उन्होंने कहा यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में मजीद इस्तीफे भी सामने आ सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय रॉय ने इसे राहुल गांधी की बड़ी सियासी कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा बीजेपी हुकूमत को नौजवानों और तुलबा के मुसलसल एहतजाज के सामने झुकना पड़ा और यह इस्तीफा बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो भाई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सियासी रद्दअमल का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के राज्यसभा रुकन प्रमोद तिवारी ने इस फैसले को नौजवानों और राहुल गांधी की जद्दोजहद की कामयाबी करार देते हुए कहा, वज़ीर आज़म मोदी का आखिरकार उनको झुकना पड़ा, हुकूमत का गुरूर हार गया, जमहूरियत की जीत हुई है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर रद्दअमल देते हुए कहा कि मौजूदा नस्ल ने गुरूर और मुनाफिकत के मिजाज को शिकस्त दे दी है। उन्होंने तुलबा और नौजवानों की जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो इस नस्ल के हौसले और अज़्म को सलाम करते हैं। बिहार में स्टूडेंट्स का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया था। रियासत के मुख्तलिफ अजला में आज भी तुलबा और पुलिस के दरमियान शदीद झड़पें देखने में आई थी, जिससे हालात इंतहाई कशीदा हो गए। सीवान, छपरा, पटना, पूर्णिया, औरंगाबाद समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहिरीन के दौरान पथराव, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हुआ। गाड़ियों को नजर आतिश किए जाने के वाकयात भी पेश आए। सीवान में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम के बाद फायरिंग की इतलात भी सामने आई है। तहम इन दावों की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि पथराव में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस समेत कई एहलकार भी जख्मी हुए। कारगिल विजय दिवस की तकरीबात के सिलसिले में मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के द्रास पहुंचे, जहां उन्होंने शौर्य सिंधिया प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर कारगिल जंग के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया और वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजियों की कुर्बानियों को याद किया गया। तकरीब में भारतीय फौज के आला अफसरान, साबिक फौजी, शोहदा के एहलखाना और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज फतेहपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने 479 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 125 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी तमाम अवामी फलाही स्कीमें और तरक्याती वादों पर मौसर अंदाज में अमल कर रही है। हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान बैनुल-अक़वामी बहरी हदूद के तनाज़े ने एक बार फिर कशीदगी पैदा कर दी। श्रीलंका बहरिया की जानिब से 9 हिंदुस्तानी माहिगीरों की गिरफ्तारी के बाद रामेश्वर के माहिगीरों ने एहतजाजन 3 रोज हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम के समंदरी इलाके में माहीगीरों की सरगर्मियां अगले 3 दिन तक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेंगी। रामेश्वरम की फेडरेशन ऑफ मैकेनाइज्ड बोट फिशरमैन ने हंगामी इजलास के बाद फैसला किया है कि जुमे से इतवार तक कोई भी मैकेनाइज्ड कश्ती समंदर में नहीं जाएगी। माहीगीरों का कहना है कि श्रीलंकन बहरिया की जानिब से तमिलनाडु के माहीगीरों की बार बार गिरफ्तारियां नाकाबिले कबूल हैं और इस मसले का फौरी हल निकाला जाना चाहिए। माहीगीरों की फेडरेशन ने इस बात पर भी तशवीश जाहिर की कि दीगर इजला से ताल्लुक़ रखने वाले माहीगीर उनके इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जिससे मकामी माहीगीरों के रोजगार को खतरात लाहक हैं।
माहीगीरों ने पीर के रोज इस मसले के हल के लिए रियासती वजीर को एक याददाश्त पेश करने का फैसला किया है, जिसमें गिरफ्तार माहीगीरों की रिहाई, कश्तियों की वापसी और मुस्तकबिल में ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा किया जाएगा। याद रही कि बुध की रोज श्रीलंकन बहरिया ने मुबैना तौर पर बैनुल अक़वामी बहरी हदूद की खिलाफ वर्जी पर एक मैकेनाइज्ड कश्ती कब्जे में लेकर रामेश्वरम की 9 माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया था। हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान पाक बी में माहीगीरों की गिरफ्तारियां एक देरीना हल तलब और हसास मसला रही हैं। 1974 की हिंद श्रीलंका मुआहदे के तहत हिंदुस्तान ने कच्चाथीवू जजीरे पर श्रीलंका की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया था, जबकि ये जजीरा बरसों से तमिलनाडु के माहीगीरों के लिए माहीगीरी की तरबियत के मकाम के तौर पर इस्तेमाल होता रहा था। लेकिन 1976 में इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के तहत दोनों मुल्कों के माहीगीरों को एक दूसरे की समंदरी हदूद में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई थी। ताहम तमिलनाडु की बाज माहीगीर अब भी बॉटम ट्रॉलिंग के जरिए श्रीलंका की समंदरी हदूद में दाखिल हो जाते हैं, जिस पर श्रीलंकन बहरिया कार्रवाई करते हुए हर साल सैकड़ों माहीगीरों को गिरफ्तार करती है। यही तनाज़ा दोनों ममालिक के दरमियान माहीगीरों की गिरफ्तारियों की एक बड़ी वजह बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मोड़ इख्तियार करते दिखाई दे रही है। सऊदी अरब ने यमन के हूसी कंट्रोल वाले शहर अल हदीदा और कमरान जजीरे पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में हूसियों ने सऊदी और तनसीबात पर हमलों का दावा किया है। दूसरी जानिब ईरान ने भी आबनाए हुर्मुज़ में 4 बहरी जहाज़ों को रोकने का दावा किया, जिससे आलमी तिजारत और तेल की तरसील के हवाले से खदशात मज़ीद बढ़ गए हैं। मशरक़ वुस्ता में जारी तनाज़ा ने एक नया मोड़ इख्तियार कर लिया है, जिससे ये मसला मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सऊदी अरब ने यमन के हौसियों के ज़ेरे कब्ज़ा शहर अल हुदैदा और कमरान जजीरे पर फ़ज़ाई हमले किए, जिन्हें खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी का ताज़ा मरहला करार दिया जा रहा है। हौसियों ने इन हमलों की शदीद मुज़म्मत करते हुए दावा किया है कि उनके फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने दुश्मन के तैयारों का मुकाबला किया। ग्रुप का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में जैजान और याम्बू में सऊदी अरामको की तेल तनसीबात को बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया, जहां उनके मुताबिक अहदाफ को बराह रास्त नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब ईरान के IRGC का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आबनाए हर्म्स में 4 बहरी जहाज़ों को वार्निंग शॉट्स फायर करने के बाद रोक दिया गया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ये जहाज़ ऐसी बहरी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे जिसे ईरान गैर महफूज करार देता है। आबनाए हर्म्स दुनिया में तेल की तरसील के लिए इंतहाई अहम समुद्री गुजरगाह है और वहाँ किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी तवानाई मंडियों पर फौरी असर डाल सकती है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बातचीत जारी है और मुमकिन है कि बड़ी फौजी हमले की जरूरत पेश न आए। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीकी अफवाज हर मुमकिन कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इसी दौरान यमन की क़यादत ने फौजी और सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल जंगी तैयारी रखने की हिदायत देते हुए हौसियों के खिलाफ लड़ाई को फैसला कन्मार का करार दिया है। माहिरीन के मुताबिक अगर सऊदी अरब, हौसियों और ईरान के दरमियान ये कशीदगी मजीद बढ़ी तो न सिर्फ मशरक़ी वुस्ता बल्कि आलमी तेल की कीमतें, बहरी तिजारत और इलाकाई सलामती भी शदीद मुतासिर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अक़वाम मुत्तहिदा ने नई दिल्ली के तलबा एहतजाज पर कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुज़ाहिरीन को हिरासानी, गिरफ्तारी या ज़ख्मी होने के खौफ के बगैर अपनी राय का इस्तेमाल करने की आज़ादी होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो अमन व कानून के पासदारी को यकीनी बनाएं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस यकीन का इजहार किया कि रूस और चीन ईरान की किसी भी किस्म की अस्करी मदद में शामिल नहीं है। ट्रंप के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि चीन ईरान को ना हथियार देगा और ना ही फरोख्त करेगा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर रूस या चीन ने ईरान की हिमायत की तो ये दोनों ममालिक के अपने मफाद के भी खिलाफ होगा। आलमी फौजदारी अदालत ICC के चीफ करीम खान को बरतरफ कर दिया गया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में होने वाली रायशुमारी में रुकन ममालिक ने जिनसी हिरासानी के इल्ज़ामात पर उन्हें बरतरफ कर दिया। तहम करीम खान की कानूनी टीम का कहना है कि फैसला कानूनी नहीं बल्कि सियासी बुनियादों पर किया गया है। I declare this special session of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court closed.
The Assembly has decided by majority of 82 states parties that the elected official prosecutor Karim Khan committed serious misconduct and a serious breach of duty under Article 46(1) of the Rome Statute, and to remove the elected official prosecutor Karim Khan from office under Article 46, paragraph 2b of the Rome Statute. I declare this special session of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International. बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।